श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी लव राशिफल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं केवल गुरुजी उपस्थित हूँ आपके समक्ष वृषभ लव राशिफल जुलाई 2025 का संपूर्ण चर्चा वृत्तांत लेकर के जानेंगे। जुलाई 2025 का महीना आपके प्रेम जीवन के लिए किस प्रकार से रहेगा, विस्तृत रूप से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊं उसे आप अच्छे से समझ सकें। आगे बढ़ने से पूर्व मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा मित्रों, ये जो राशिफल आप देख रहे हैं ये राशिफल एक जनरल प्रेडिक्शन है, बहुत सारे लोगों पे आधारित है, किंतु जो भी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा वो पूरी तरह से आपसे मैच करेंगी और जो भी घटनाक्रम पिछले कुछ समय में आपके प्रेम जीवन में हुआ है वो पूरी तरह से आपके साथ सटीक बैठेगा और आप वास्तव में ये सोचेंगे कि मुझे कैसे पता है इन सब चीज़ों के बारे में। किंतु फिर भी बहुत सारी ऐसे प्रश्न हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं या आप विस्तार से जानना चाहते हैं, और ऐसे भी कभी कभार, क्योंकि ये जो जनरल प्रेडिक्शन हम बताते हैं तो उसमें जैसा आप सोच रहे हैं या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो ये डिटेल में हमें पता करना पड़ता है, क्योंकि कुंडली जब हम किसी की बनाते हैं तो वो व्यक्तिगत विश्लेषण होता है। तो इसके लिए दिए गए नंबर पे आपका नाम, जन्मतिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें व्हाट्सएप पे भेजें या आप हमें फ़ोन कॉल भी कर सकते हैं। तो जो भी प्रश्न है आपका, आप निश्चिंत होकर के हमसे पूछ सकते हैं। दिए गए नंबर पे आप एक बार संपर्क ज़रूर करें। अब बात करते हैं मित्रों, इस जुलाई के महीने में वृषभ राशि वालों के लिए कौन से ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे, इस बारे में जान लेते हैं। तो सर्वप्रथम वृषभ राशि वालों के लिए सूर्य का जो राशि परिवर्तन होगा वो होगा 16 जुलाई 2025 को, और 16 जुलाई 2025 से सूर्य आपके द्वितीय भाव में गोचर करेंगे कर्क राशि में। इसके अतिरिक्त इसी महीने में मंगल का राशि परिवर्तन होगा 28 जुलाई 2025 को, और मंगल आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे। शुक्र का राशि परिवर्तन होगा और ये राशि परिवर्तन बहुत ही अहम है, बहुत ही ज़रूरी भी है, और ये शुक्र का राशि परिवर्तन आपके प्रेम जीवन के लिए बहुत ही अनुकूल भी रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। और ये शुक्र का जो राशि परिवर्तन होगा वो होगा 26 जुलाई 2025 को, और 26 जुलाई 2025 को शुक्र ग्रह आपके द्वितीय भाव में गोचर करेंगे, और यहाँ पे शुक्र के साथ गुरु विराजमान रहेंगे और गुरु के साथ बुध की युति यहाँ पे देखने को मिलेगी। यानी कि शुक्र, गुरु और बुध एक साथ आपको द्वितीय भाव में देखने को मिलेंगे। केतु आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे, दशम में आपके राहु रहेंगे, शनि आपके लाभ भाव में रहेंगे। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए मित्रों तो ये जो ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा या ग्रहों की जो स्थिति इस महीने में देखने को मिल रही है वृषभ राशि वालों के लिए, ये बहुत ही अच्छी है। अब बात करते हैं पिछले कुछ समय की मित्रों। तो पिछले कुछ समय में अगर देखा जाए तो आपके प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव वाली स्थिति रही है, ब्रेकअप वाली स्थिति रही है, नो कांटेक्ट सिचुएशन रहा है, ईगो क्लेश रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग रहा है, और कहीं ना कहीं अपसेट वाली स्थिति है, कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करने वाली स्थिति रही है, और इससे स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन आपके जीवन में बढ़ा है। हालांकि शुरुआती समय में अगर आपके प्रेम जीवन पे हम नज़र दें तो उस समय में देखा जाए तो आपके पार्टनर पूरा सहयोग करते थे आपका, वो पूरी तरह से आपके साथ वादे करते थे, आपके साथ हर एक काम में सहयोग करते थे। जब भी उनको आवश्यकता आपकी होती थी
तब तब आप उनका साथ देते थे। आपने हमेशा उनको फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली मदद की है और कभी ऐसा प्रतीत भी नहीं हुआ आपको कि आगे चल कर के वो इंसान आपको छोड़ देंगे या ऐसी नौबत आ जाएगी या नो कांटेक्ट सिचुएशन हो जाएगा, फ़ोनिकली सोशल मीडिया के माध्यम से आप जुड़ नहीं पाएंगे या किसी थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस हो जाएगा। उस समय में कभी भी ऐसा नहीं लगता था, लेकिन वर्तमान समय में इस तरह की सिचुएशन आ गई। तो ये क्यों होता है मित्रों? ये ग्रहों के कारण से होता है। इसमें आपका भी दोष नहीं है, उनका भी दोष नहीं है। दोष है समय का, ग्रहों की स्थिति का या ग्रह गोचर जो व्यवस्था बनती है, तो इस कारण से दिक्कत परेशानी आ जाती है। तो इसमें घबराना नहीं है मित्रों। जैसा कि मैंने कहा, जुलाई का महीना बहुत ही पवित्र है, प्रेम प्रसंग के लिए बहुत ही बेहतर है, बहुत ही अच्छा है। तो ऐसे में ये समय बिखरे हुए रिश्तों को जोड़ेगा, टूटे हुए रिश्तों को फिर से एक करेगा और जो गिले शिकवे शिकायतें आप दोनों के बीच में हैं उनको ठीक करेगा। क्योंकि पिछले कुछ समय से अगर देखा जाए तो स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन के कारण से आप अपने मन को काबू नहीं कर पा रहे हैं, आप काम पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, आप अपना व्यापार नहीं कर पा रहे हैं, आप अपना पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, आप अपनी जॉब की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, जॉब सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। तो ओवरऑल एक लाइफ में डिस्टर्बेंस आ रहा है। इससे हेल्थ वाइज भी अगर देखा जाए तो उसमें भी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है। तो क्या ये प्रॉब्लम्स जुलाई 2025 में ठीक हो जाएगी? तो हाँ, मैं यही कहूँगा कि जुलाई 2025 में 100% ये प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी। जिन भी लोगों का ब्रेकअप हो गया है उनका पैचअप मुझे 19 जुलाई 2025 के बाद होता हुआ दिख रहा है। इस समय में आपके पार्टनर आपके साथ बातचीत करेंगे, इस समय में आपके पार्टनर आपके साथ घूमेंगे, किसी होटल रेस्टोरेंट में आप किसी रिजॉर्ट में रुक सकते हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, किसी समारोह, किसी पार्टी, किसी फंक्शन में आप एक दूसरे के साथ घुल मिल सकते हैं, वहाँ पे बातचीत आगे बढ़ेगी। जो भी प्रॉब्लम्स एक दूसरे के साथ हैं उन प्रॉब्लम्स को आप डिस्कस करेंगे एक प्लेटफॉर्म पे आके, एक टेबल पे आके, और वहाँ से पैचअप की एक शुरुआत होगी। तो 19 जुलाई 2025 के बाद आपका पैचअप निश्चित रूप से होगा। इसी बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन समाप्त होगी। फोनिकली सोशल मीडिया के माध्यम से आपके पार्टनर आपके साथ बातचीत करेंगे, आपको अनब्लॉक करेंगे और खुद से कांटेक्ट करेंगे। मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म होगी, ईगो क्लेश समाप्त होगा और थर्ड पार्टी के कारण से जो समस्याएं, दिक्कतें, परेशानियां आपके जीवन में आ रही है वो दिक्कतें, परेशानियां अब खत्म होती हुई दिख रही हैं। जैसे ही 15 जुलाई 2025 के बाद का समय शुरू होगा उसके बाद थर्ड पार्टी बिल्कुल चला जाएगी, अलविदा कहेगी आपको। और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी ने किसी न किसी तरीके से भेला फुसला के अपने पक्ष में कर लिया था मित्रों, और इसी थर्ड पार्टी के कारण से भी आपके प्रेम जीवन में दिक्कत रही। और थर्ड पार्टी अगर कोई फैमिली मेम्बर है या कोई रिलेटिव है या कुछ ऐसे लोग हैं जो हमेशा उनको बरगलाते हैं आपके लिए, हमेशा आपके लिए बुरा बोलते हैं, उस वजह से अगर आपको वो दूर कर रहे हैं तो वो चीज़ें भी अब समाप्त होती हुई मुझे इस समय में दिखती नज़र आ रही है। इसके साथ साथ ये समय मैरिड लाइफ के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन में जो समस्याएं, दिक्कतें, परेशानियां हैं वो समाप्त होती हुई मुझे दिख रही हैं। इस समय में आप देखेंगे कि अगर आप दोनों के बीच में विवाह को लेकर के परेशानियां आ रही हैं या वैवाहिक जीवन में हस्बैंड वाइफ के बीच में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा दिख रहा है, इस समय में अगर आप एक दूसरे के साथ छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़ा करते हैं या किसी थर्ड पार्टी के कारण से या किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण से आप एक दूसरे के साथ दूरी बना चुके हैं, या आपके हस्बैंड मारते हैं, पीटते हैं नशा करके, या आपकी वाइफ आपको छोड़ करके जा चुकी है। पहले तो जैसे ही 20 जुलाई 2025 के बाद का समय शुरू होगा, अगर आपकी वाइफ आपको छोड़ करके जा चुकी हैं तो वो वापस ज़रूर आती हुई मुझे दिख रही है। और यदि आपके हस्बैंड ने आपको घर से निकाल दिया या मारते हैं, पीटते हैं, गाली देते हैं, बुरा व्यवहार आपके साथ करते हैं, तो ऐसे में हस्बैंड का तौर तरीका भी बदलेगा। और यदि किसी थर्ड पार्टी के इंटरफेरेंस के कारण से, ससुराल पक्ष से या मायके पक्ष के कारण से दिक्कत परेशानी आ रही है तो वो भी समाप्त होती हुई इस समय में पूर्ण रूप से दिख रही है। इसके साथ साथ इस समय में आप देखेंगे अगर आप डिवोर्स को लेकर के कोई किसी से बातचीत चल रही है या डिवोर्स को लेकर के केस आपका चल रहा है और उसका अंतिम निर्णय 29 जुलाई 2025 से पहले आता है, उसका कोई फैसला आता है तो पूरी तरह से आपके पक्ष में रहेगा। इसके साथ साथ मित्रों ये समय
सिंगल लोगों के लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है। सिंगल लोगों को किसी का साथ सहयोग मिलने वाला है और सिंगल लोगों की लाइफ में 7 जुलाई 2025 के बस किसी नए व्यक्ति की दस्तक होने वाली है। कोई नया व्यक्ति आपके जीवन में एंट्री दे सकता है और सोशल मीडिया के माध्यम से आपके साथ जुड़ सकता है। फोनिकली बातचीत किसी इंसान के साथ आपकी शुरू हो सकती है और ये मुलाकात किसी समारोह या किसी आप यात्रा पे जाते हैं तो वहाँ से शुरू हो सकती है। वर्क प्लेस जहाँ पे है आपका, वहाँ से किसी के साथ आपकी बातचीत शुरू हो सकती है। किसी रिलेटिव, रिश्तेदार या दोस्त के माध्यम से किसी के संपर्क में आप आ सकते हैं। लेकिन जिस भी इंसान के साथ आप संपर्क में आएंगे वो इंसान आपके लिए बेहतर होंगे और उनके साथ शुरू में एक दोस्ताना तरीका रहेगा, फिर धीरे धीरे आप रिलेशनशिप में आगे आएंगे। इसके अतिरिक्त इस समय में आपके एक्स पार्टनर की वापसी हो सकती है, क्योंकि एक्स पार्टनर जल्दबाजी में आपको छोड़ करके तो चला गए। किसी कारण से दिक्कत हुई, उनको किसी कारण से परेशानी हुई, उस वजह से छोड़ करके तो चला गए, लेकिन दोबारा एंट्री उनकी हो सकती है आपके जीवन में और ये शुरुआत 11 जुलाई 2025 के बाद होती हुई दिख रही है। और एक और बात में इसमें मैं कहना चाहूँगा, अगर आप वन साइड लव किसी के साथ करते हैं, एक तरफा किसी को चाहते हैं, एक तरफा किसी से प्यार करते हैं और जैसे ही 22 जुलाई 2025 के बाद का समय शुरू होगा, उसके बाद वो इंसान भी आपके लिए तत्पर रहेंगे, आपके लिए आगे बढ़ेंगे। वो इंसान भी आपके जीवन में सहयोग करेंगे, साथ देंगे और रिलेशनशिप में आ सकते हैं या फिर शादी को लेकर के बातचीत शुरू हो सकती है या किसी एकांत जगह पे जाके आप अच्छे से अपने दिल की बातें कर सकते हैं या उनके साथ कुछ शेयर बातें आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये समय निसंतान लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। संतान प्राप्ति के योग 5 जुलाई 2025 के बाद बनता हुआ दिख रहा है। अगर आप निसंतान हैं, बेबी कंसीव नहीं हो पा रहा है या फिर मिसकैरेज हो जाता है तो वो मिसकैरेज भी होना बंद हो जाएगा और कंसीव आप ज़रूर कर पाएंगे। इसके साथ साथ अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के कोई प्रपोजल प्रस्ताव इस महीने की शुरुआत से ही देखने को मिल सकता है। शादी को लेकर के बातचीत आपकी शुरू हो सकती है और बातचीत जहाँ पे होगी बातचीत पक्की भी होगी। जैसे पहले अगर आपके लिए कोई रिश्ता आता था, बातचीत होती थी, किंतु बातचीत एक रास्ते पे आगे नहीं बढ़ती थी, किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुँचती थी, लेकिन इस समय में बातचीत भी होगी, वो बातचीत पक्की भी होगी और वो बातचीत एक निष्कर्ष पे भी पहुँचेगी। इसके अलावा मित्रों, आप देखेंगे कि रोका या एंगेजमेंट आपका हो सकता है इस महीने में। पहले कहीं पे रोका या एंगेजमेंट आपका हुआ था किंतु किसी कारण से टूट गया या फिर जिनके साथ हुआ था उनके परिवार वालों ने मना कर दिया या उस पक्ष से दिक्कत आ गई, तो वो दिक्कत भी समाप्त होती हुई दिख रही है 14 जुलाई 2025 के बाद। लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज आप करना चाहते हैं लेकिन आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, पार्टनर नहीं मान रहे हैं या पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, लेकिन इस जुलाई के महीने में जैसे ही 23 जुलाई 2025 के बाद का समय शुरू होगा, उसके बाद आपकी लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज होती हुई पूरी तरह से मुझे दिख रही है। ये समय आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में कोई बदलाव देखने को मिल सकता है। अगर आप पहले से किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, वहाँ पे मुझे दिक्कत या परेशानी दिख रही है, किसी थर्ड पार्टी की दस्तक दिख रही है या आपस में तनाव वाली स्थिति बनी हुई है। लेकिन जैसे ही 25 जुलाई 2025 के बाद का टाइम शुरू होगा तो आप देखेंगे कि ये टाइम आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा और इस टाइम में आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आगे बढ़ सकते हैं या पहले से कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो उसमें आप अच्छा कर सकते हैं या कुछ चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे अगर आप विडो हैं, डिवोर्सी हैं, तो आपके जीवन में भी किसी इंसान की दस्तक हो सकती है 14 जुलाई 2025 के बाद। पहले से अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और उसमें किसी तरह से लड़ाई झगड़ा या आपस में मतभेद या मनभेद वाली स्थिति बनी हुई है तो वो भी पूर्णतः ठीक होती हुई मुझे दिख रही है। तो मित्रों, मैंने विस्तृत रूप से विस्तार से आपको बता दिया वृषभ लव राशिफल जुलाई 2025 का संपूर्ण चर्चा वृत्तांत। और व्यक्तिगत जीवन में अगर किसी प्रकार की भी कोई समस्या अथवा परेशानी आपके जीवन में चल रही है और आप चाहते हैं कि उसका 100%
समाधान मिले, निदान मिले तो देर किस बात की। दिए गए नंबर पे आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें व्हाट्सएप करें या आप हमें फ़ोन कॉल भी कर सकते हैं। जो भी बातचीत होगी वो बहुत ही बढ़िया होगी, बहुत अच्छी होगी और गोपनीय रहेगी। किसी के साथ हम रिवील नहीं करते हैं, किसी के साथ जो भी बातचीत आप हमारे साथ करेंगे हम किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे उसको। और सबसे अच्छी बात यह है मित्रों की समस्या का समाधान पूर्ण रूप से मिलेगा। कभी कभार क्या होता है कि जो हम जनरल प्रेडिक्शन करते हैं तो आप व्यक्तिगत रूप से परेशान हैं, समस्या बड़ी है, तो उसमें व्यापक स्तर पे जानकारी हम आपको प्रदान करेंगे और उसको बहुत डिटेल में देखना पड़ता है। तो ऐसे में डिटेल में देखने के लिए आपकी डिटेल चाहिए, और डिटेल नहीं है तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो या अपनी फेस की फ़ोटो भी भेज सकते हैं। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।